औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इसको हम लोग पहले एग्जांपल एक लेंगे छोटी सी यहाँ पे, जो है उसके बाद हम लोग जो है मूव करेंगे अपने जो है वो मेन टॉपिक की तरफ, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और उसकी जो टाइप्स आती हैं उसको यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ बॉल एंड थ्रो अ बॉल एंड हिट्स अ ग्राउंड। एक बॉल लिया और उस बॉल को हमने जो है हिट किया ग्राउंड के साथ, और हिट करने के बाद जैसे ही वो ग्राउंड के साथ हिट हुई, हिट करने के बाद वो बाउंस बैक होगी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कम बैक होगी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बॉल ने रिफ्लेक्ट जो है वो किया। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि व्हाई इट इज रिफ्लेक्टेड और कम बैक। तो इसकी वजह हमारे पास क्या हो सकती है कि बॉल ग्राउंड को हिट करने के बाद वापस बाउंस बैक क्यों होती है। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो है वो आंसर आता है कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में न्यूटन का जो है वो थर्ड लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। न्यूटन ने एक लॉ दिया था कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, इसी बाल के ऊपर उसको हम लोग अप्लाई करने की यहाँ पे जो है वो कोशिश करते हैं। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि एक बाल को जब हम लोगों ने हिट किया, ठीक है, जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि 10 न्यूटन फोर्स जो है वो हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स थी इन दिस डायरेक्शन द ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड। ये हमारे पास क्या था, एक किस्म का एक्शन था। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ, 10 न्यूटन फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, हमारे पास ये डायरेक्शन थी, इन दिस डायरेक्शन ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड एक्शन। द ग्राउंड exert 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, या हम लोग कह सकते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन, इज कॉल्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूटन का थर्ड लॉ था वो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक किस्म का एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं दस इट इज ड्यू टू अ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स द बॉल इज रिफ्लेक्टेड और बाउंस बैक व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। जो है वो जो उसने ग्राउंड को हिट करने के बाद जो है वो हमारे पास जो है वो क्या हुई, बॉल आपकी रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, हम लोग जो है वो इसी तरह जो है कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे एक लाइट सोर्स है। ठीक है, हिटिंग अ ग्राउंड, हम लोग कह सकते हैं कि लाइट सोर्स में से लाइट रे निकलती है एंड हिटिंग अ ग्राउंड द रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज आल्सो रिफ्लेक्टेड बाउंस बैक। इसी तरह जो लाइट अगर सरफेस को हिट करती है तो सरफेस को हिट करने के बाद वो भी हमारे पास क्या होती है, एक किस्म की बाउंस बैक होती है। दिस कमिंग बैक, या फिर हम लोग कह सकते हैं बाउंस बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर हिटिंग एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी लाइट जब किसी सरफेस के साथ जो है वो हिट करती है और हिट करने के बाद वो बाउंस बैक हो जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि लाइट ने यहाँ पे क्या कर दिया, एक किस्म का रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट अगर इसमें देखें, एक और हमारे पास जो है वो इसका प्रिंसिपल भी आ जाता है। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ लोगों को जो है कुछ प्रॉब्लम होती है जिसमें हम लोग जो है लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि हमारे पास जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सेम मीडियम हमारे पास क्या होता है। ठीक है, मीडियम जो है वो हमारे पास का प्रिंसिपल जो है सेम, मीडियम जो हमारे पास सेम मीडियम है उसका प्रिंसिपल क्या है। रिफ्लेक्शन हम लोग कह सकते हैं इन सेम मीडियम मींस लाइट इज ट्रेवलिंग इन एयर। ठीक है, कोई भी लाइट है वो भी जो है वो क्या हुई, ट्रेवल हुई इन द एयर एंड इट इज रिफ्लेक्टेड इन द एयर आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है वो क्या हुई, सेम मीडियम में हुई। सेम मीडियम से मुराद ये एयर में ही ट्रेवल करके उसने किसी सरफेस को हिट किया और हिट करने के बाद भी वो एयर में ही ट्रेवल हुई, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे मीडियम हमारे पास क्या हो गया, किस्म का सेम हो गया। इट मीन्स द रे ऑफ लाइट बिफोर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द एयर, दिस इज द फंडामेंटल जो है वो रूल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द सेम। ठीक है, इन द सेम मीडियम जो हमारे पास कहलाता है। डेफिनेशन इसको देखें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह कहलाती है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस एंड कम बैक टू द सेम मीडियम, तो वापस उसी सेम मीडियम में जो है वो क्या होती है, एक किस्म की रिटर्न होती है।
ठीक है। अगर हम लोग इसकी जो है वो नेक्स्ट चलें, तो हमारे पास जो है वो स्मूथ कोई भी सा भी यहाँ पे सरफेस हो सकता है। ठीक है, और ये हमारे पास स्मूथ ही जो है वो सरफेस था, जिसको लाइट ने जो है वो क्या किया था, यहाँ पे हिट किया, तो हिट करने के बाद यहाँ पे जो है वो क्या हुई, रिफ्लेक्ट। अब आगे चलते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास फिजिक्स में जो है वो लाइट कमिंग रे, हम लोग कह सकते हैं द कमिंग रे, ये वाली जो हमारे पास इन फिजिक्स कमिंग रे दैट फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, उसको हम लोग नाम देते हैं कि हमारे पास क्या कहलाती है, एक किस्म की इंसिडेंट रे कहलाती है। और ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे वो लाइट आके हिट करती है, उस लाइन को हम लोग नाम देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल। ठीक है, एंड सी द एंगल बिटवीन द, हम लोग कह सकते हैं इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, अगर उर्दू में मैं बात करूं, ये वाला नॉर्मल और हमारे पास इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल है उसको नाम दिया जाता है इंसिडेंट एंगल। ओके, और हमारे पास जब वहां पे आके इंसिडेंट पॉइंट के ऊपर आके जहाँ पे नॉर्मल हम लोगों ने लाइन खींची है, वहां से लाइट जो है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, और उसको नाम दिया जाता है रिफ्लेक्टेड रे। और हमारे पास नॉर्मल और इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। वो हमारे पास क्या बनता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, याद रखिएगा, बार बार मैं ये रिपीट ना करूं, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेम मीडियम जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलें तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो, अगर यहाँ पे हम लोग टाइप्स की बात करें, दो किस्म की हमारे पास मेन जो है वो टाइप्स होती हैं रिफ्लेक्शन की। एक हमारे पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आ जाता है, और दूसरा मेरे पास स्पेकुलर जो है वो रिफ्लेक्शन आ जाता है। डिफ्यूज में आए तो हमारे पास एक रफ सरफेस होती है। ठीक है, एक रफ सरफेस होगी, और जो है वो लाइट, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन बाय अ रफ सरफेस, रफ सरफेस के ऊपर जो है वो आपकी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी इन ऑल डायरेक्शन में। जगह हमारे पास स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में आए तो हमारे पास रफ सरफेस नहीं होती है, एक स्मूथ सरफेस है। ठीक है, और स्मूथ सरफेस होने की वजह से हमारे पास एक वन प्रॉपर उनका एंगल बनेगा, जो हम लोग अगर इंग्लिश में इसमें जो है वो यहाँ पे इसको कहने की कोशिश करें, द लाइट ऑफ रिफ्लेक्टेड बाय अ स्मूथ सरफेस एट अ प्रॉपर एंगल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रॉपर एंगल जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो ये हमारे पास दो इसकी जो है वो टाइप्स हैं, जो हम लोग कह सकते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें एक हमारे पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसमें स्पेकुलर रिफ्लेक्शन आ जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें तो हमारे पास जो है वो आ जाता है, एग्जांपल्स आ जाती हैं, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट रिफ्लेक्ट लाइट्स। वेल, हमें पता है इस चीज का, अगर हम लोग इसको आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरीथिंग रिफ्लेक्ट लाइट्स दैट अदरवाइज वी विल सी, वी विल नॉट एबल टू सी देम। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है वो नहीं देख सकते अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता तो। ठीक है, ट्री जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे, एनिमल्स जानवर भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसके बाद मिरर भी करता है, कोई गाड़ियां वगैरह हैं तो वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, वाटर भी लाइट को जो है वो क्या करता है, एक किस्म का रिफ्लेक्ट करता है। thus हम लोग कह सकते हैं, thus it is due to reflection of light we see things around, otherwise we will not able to see them। ठीक हो गया। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक सॉलिड हमारे पास इसकी जो है एग्जाम्पल्स बनती है। ठीक है, और इसमें हमारे पास एक लाइट बल्ब हम लोग ले लेते हैं, या सोर्स हम लोग जो है कंसीडर करते हैं, कोई सन हमारे पास सोर्स है लाइट का। ठीक है, और वो हमारे पास जो है वो कह सकते हैं वहां से लाइट रेज जो है वो आ रही हैं। ठीक है, लाइट रेज आके इस फ्लावर को क्या करती हैं, हिट करती हैं। ठीक है, इस फ्लावर को जो है वो क्या करती हैं, हिट करती हैं, और हिट करने के बाद फ्लावर कुछ रेज को जो है वो क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। सारी मीन्स के हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ऑब्जर्व जो उसने की है वो सारी की सारी ग्रीन ब्लू सारी की सारी ऑब्जर्व कर रही, लेकिन रेड को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, रेड को उसने ऑब्जर्व नहीं किया। अब वो रेड वाली जो रे होती है वो हमारे पास क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी।
वो रेड वाली रे जो है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट जब होगी तो वो हमारी आंखों पे आके पड़ेगी, और आंखों में आपको पता ही कि हमारे पास जो है वो रेटिना वहां पे मौजूद होता है, वो रे आके उस रेटिना के ऊपर जो है वो हिट करेगी। हिट करने के बाद वहां पे हमारे पास एक इमेज फ्लावर का जो प्रोड्यूस होगा, जो किसके जो हमें रेड कलर का जो है वो फ्लावर उसकी वजह से जो है हमें दिखाई देता है। एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो हमारे पास हम लोग कह सकते हैं कि उसका रंग रेड नहीं था, लेकिन जो रेज जो ऑब्जर्व नहीं हुई थी, वो जो है वो रिफ्लेक्ट हुई, जो रेड कलर की थी वो आगे हमारे रेटिना के ऊपर जो है वो हिट की, जो आई का रेटिना था उसको हिट की, और हिट करने के बाद हमें एक फ्लावर का जो इमेज दिखाई दिया, वो फ्लावर हमारे पास क्या था, रेड कलर। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल उसका कलर रेड नहीं था। फ्लावर इज नॉट रेड बट इट्स लुक्स लाइक्स अ रेड, हम लोग कह सकते हैं, या इट्स लुक जो है वो रेड। ये था आज हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर जाने से पहले आपको बता देता हूँ, जो हमारा नेक्स्ट जो इससे आगे फर्दर हमारे पास जो है इसका टॉपिक आता है, वो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है। अल्लाह हाफिज।